हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये क्लास 12 के लिए। तो आज के पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फाइल एंड टाइप्स ऑफ फाइल। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फाइल? तो फाइल होता क्या है? तो फाइल इज ए नेम्ड लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डाटा आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस। इसका मतलब है कि फाइल एक टाइप से एक लोकेशन होती है किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में जहां पे हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। इसको बोला जाता है फाइल। और कंप्यूटर स्टोर एवरी फाइल एज ए कलेक्शन ऑफ 0 एंड 1 इन बाइनरी फॉर्म। कहने की बात यह है कि जो भी डाटा स्टोर होता है हमारा कंप्यूटर में एज ए फाइल, वो 0 और 1 की फॉर्म में रहता है, बाइनरी फॉर्म में। देयरफॉर एवरी फाइल इज बेसिकली जस्ट ए सीरीज ऑफ बाइट्स स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर। सीरीज ऑफ बाइट्स, बाइट्स का मतलब है कि जो एक बाइट बनता है हमारा 8 बिट से बनता है। 8 बिट का मतलब है इस तरह से 8 बिट रहेगी आपकी। ये हमारी 3 2 5 6 7 और 8। तो ये 8 बिट डाटा क्या कहलाता है? एक बाइट। तो बाइट बाई बाइट के फॉर्मेट में डाटा स्टोर रहता है आपका फाइल में। ठीक है, अब ये कैसे स्टोर होता है, कैसे हम इसको रीड कर सकते हैं, कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं, वो डिटेल में आज के लेक्चर में आपको सीखने को मिलने वाला है। अब समझते हैं हमें फाइल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एक प्रोग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअल में फाइल होती क्या है। यहां पे मैं कुछ डाटा स्टोर करवाता हूं। चलो, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट रोल नंबर इक्वल टू इनपुट एंटर रोल नंबर। अब मैं प्रिंट करा रहा हूं यहां पे स्टूडेंट नेम। तो आपका नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं प्रिंट करा रहा हूं यहां पे रोल नंबर। आपका रोल नंबर भी क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। चलो इसको एक बार रन करके भी चेक कर लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। तो जैसे ये आप रन करोगे, एंटर स्टूडेंट नेम आ गया। जैसे मैंने एंटर किया राम, रोल नंबर मैंने 10 डाला, तो राम और 10 आपका स्टोर हो गया। लेकिन ये डाटा जो स्टोर हुआ वो टेम्परेरी हुआ है, क्योंकि जब तक ये प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है तभी तक ये डाटा भी वहां पे एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि जैसे ही प्रोग्राम से बाहर आओगे ये डाटा भी क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर आप पूरी क्लास का डाटा स्टोर करना चाहते हो, पूरी क्लास के डाटा को एंटर करना चाह रहे हो परमानेंटली, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उस फाइल में हमें पूरी क्लास के डाटा को स्टोर करना होगा। अब ये काम ऐसे इस प्रोग्राम के थ्रू तो नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो इसी को हम फाइल बोल रहे हैं कि पूरे डाटा को परमानेंटली हम कहां स्टोर कर सकते हैं? एक फाइल में। और जो कि फाइल कहां स्टोर होगी? हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसको हम सेकेंडरी डिवाइस बोल रहे हैं। और वहां पे हम फर्दर फ्यूचर यूज के लिए उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। जब भी हमें जरूरत होगी हम वहां से उस फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को हम फाइल बोल रहे हैं। अब अगर हमें कंप्यूटर में एक फाइल क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे कहीं पे भी जहां खाली स्पेस है वहां पे राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है और वहां टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक नोटपैड की फाइल क्रिएट करनी होगी। अब इसका नाम दे दो आप क्लास 12। और जैसे एंटर करोगे ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब जब इसको फाइल को ओपन करेंगे हम, ये एम्प्टी फाइल है। अब इसमें डाटा भी आप एंटर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो वेलकम टू डाटा माइनिंग हब। अब इसको मैं सेव कर सकता हूं कंट्रोल एस से। अब इस फाइल में ये डाटा स्टोर हो चुका है आपका परमानेंटली। ठीक है, अब फ्यूचर में आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो जिस लोकेशन पे आपने इसको सेव किया है। तो यही होती है हमारी फाइल, जहां पे हमारा डाटा स्टोर है, ये परमानेंटली स्टोर रहेगा। तो चलो अब इस फाइल को हम क्रिएट करना सीखेंगे यूजिंग पाइथन। मतलब अगर यही फाइल हमें
पाइथन या कोडिंग के थ्रू अगर क्रिएट करनी हो तो कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे इसमें डाटा को एंटर करेंगे, ये सब हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलो फर्दर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डाटा फाइल। फर्स्ट हमारे टेक्स्ट फाइल और सेकंड है बाइनरी फाइल। अब टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है? तो एक टेक्स्ट फाइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स व्हिच कैन बी ओपन बाय एनी टेक्स्ट एडिटर। मतलब कि ऐसी फाइल्स जिनको हम रीड कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में वो ओपन हो सकती है। उन फाइल्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टेक्स्ट फाइल। अब बाइनरी फाइल कौन सी होती है? ऑन द अदर हैंड बाइनरी फाइल आर मेड अप ऑफ नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर एंड सिंबल्स which require specific program to access its content। मतलब कि जिनको हम रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और उनको ओपन करने के लिए हमें पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। जिस टाइप की वो फाइल होगी उसी टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जिसमें वो ओपन हो सकती है। तो ऐसी फाइल को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बाइनरी फाइल्स। तो चलो डिटेल में थोड़ा और समझते हैं कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है और बाइनरी फाइल क्या होती है। टेक्स्ट फाइल, तो जैसा कि मैंने अभी बोला, जो टेक्स्ट फाइल होती है वो ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है। तो इसका मतलब एक टेक्स्ट फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ अल्फाबेट, नंबर और अदर स्पेशल सिंबल। तो मतलब कि उस फाइल में वहां पे आपके अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं या अदर स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट है फाइल्स विद एक्सटेंशन लाइक .txt, .py या .csv। ये सब किसके एग्जांपल होंगे? हमारे टेक्स्ट फाइल के एग्जांपल होंगे। जो .txt फाइल होती है ये नोटपैड फाइल होती है। .py ये आपकी पाइथन की फाइल है। जैसे आप कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो, उसको सेव करते हो तो .py लगाते हो वहां पे। अब ये आप जब भी इस फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे तो आप इजीली इसको रीड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी जो प्रोग्राम लिख रहे हो आप, वहां पे अल्फाबेट होते हैं, नंबर्स होते हैं या अदर स्पेशल सिंबल भी यूज करते हो। इसीलिए ये वाली फाइल भी आपकी टेक्स्ट फाइल कहलाती है। नेक्स्ट है .csv फाइल। ये हम फर्दर फाइल हैंडलिंग चैप्टर में कंप्लीट करेंगे तो तब आपको समझ आ जाएगा। तो ये सब किसके एग्जांपल होते हैं? हमारे टेक्स्ट फाइल के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर इंटरनली दे आर स्टोर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ बाइट कंसिस्टिंग ऑफ 0 and 1। तो एक्चुअल में जो डाटा स्टोर होता है ना कंप्यूटर में इंटरनली, वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में स्टोर होता है। मतलब कि 0 और 1 की फॉर्मेट में रहता है। 0 और 1 का मतलब है कि ये एक मशीन लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझता है, डाटा एक्चुअल में इंटरनली उसी लैंग्वेज में स्टोर होता है, जिसको हम बोल रहे हैं सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। नेक्स्ट कह रहा है टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ एस्काई और यूनिकोड कैरेक्टर। ये एस्काई कोड या यूनिकोड कैरेक्टर आपने 11th क्लास में पढ़े थे। हर एक सिंबल के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल में जो डाटा स्टोर, जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इन द फॉर्मेट ऑफ एस्काई होती है। और जैसे ही आप उस फाइल को टेक्स्ट एडिटर में जब ओपन करते हो तो वहां पे ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का मतलब वो एस्काई कैरेक्टर जहां पे उसमें स्टोर है, जहां पे उस फाइल में स्टोर है, उस एस्काई कैरेक्टर के कोरस्पोंडेंस हमें एक इक्विवेलेंट कैरेक्टर मिलता है जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट फाइल काम करती है। तो मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन काम करता है, यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर, जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे एंड ऑफ लाइन। तो अब ये जो पाइथन में एंड ऑफ लाइन होता है, डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन होता है हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर, जिसको हम न्यू लाइन बोलते हैं /n। तो ये होती है हमारी टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट है बाइनरी फाइल। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जो बाइनरी फाइल होती है वो हम रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो डाटा स्टोर रहता है इन द फॉर्मेट ऑफ बाइट्स रहता है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बाइट्स रहता है 0 और 1 की फॉर्मेट में। अब यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में जैसे एस्काई वैल्यू ऑफ कैरेक्टर स्टोर होते थे, यहाँ पे बाइनरी फाइल में वो स्टोर नहीं होते हैं। तो दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट सच एज इमेज, ऑडियो, वीडियो या कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ अदर फाइल। ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं? हमारे बाइनरी फाइल के एग्जांपल होते हैं। These files are not human readable. Thus, trying to open a binary file using a text editor will show some garbage value. अगर आप इन फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने की कोशिश भी करोगे तो वहां पे कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। मतलब कुछ ऐसा कोड आ जाएगा जिसको आप रीड नहीं कर सकते हो। Binary files are stored in a computer in a sequence of bytes. Even a single bit change can corrupt the file and make it unreadable to the supporting application. अब अगर आप उस फाइल में कुछ भी चेंज करोगे, सिंगल बिट भी अगर चेंज कर देते हो ना, तो हो सकता है वो फाइल आपकी करप्ट हो जाए।
अब उस एप्लीकेशन में भी वो फाइल ओपन नहीं होगी। तो इस तरह से काम करती है हमारी बाइनरी फाइल। अब ये इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आपके इमेज हो सकती है, कोई भी ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, आपकी कोई भी ऐसी फाइल। और बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है हमारा वो क्या रहता है हमारा .dat। तो ये होती है बाइनरी फाइल। अब .txt ये फाइल कौन सी होती है, टेक्स्ट फाइल, या .py ये भी क्या होती है, टेक्स्ट फाइल। और बाइनरी फाइल क्या रहती है हमारी .dat। अब कंप्यूटर में देखते हैं टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है और आपकी बाइनरी फाइल कौन सी होती है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल आपके सामने दिखाई दे रही है जो हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट की थी क्लास 12 के नाम से। तो अगर इसका एक्सटेंशन चेक करें इसकी प्रॉपर्टी में जाके, तो यहाँ पे मिलेगी आपको .txt फाइल। ये तो ये फाइल कौन सी होती है, नोटपैड वाली टेक्स्ट फाइल ही होती है हमारी। और अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप इजीली इसमें जो भी कंटेंट है वो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअल में ये जो डाटा स्टोर हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स ही स्टोर हुआ है। बट यहाँ पे एक ट्रांसलेशन मतलब कि एक ट्रांसलेटर लगा हुआ है जो कि एस्काई कोड के थ्रू हमें इस रीडेबल फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करके डाटा प्रोवाइड कर रहा है। बट एक्चुअल में तो स्टोर 0 और 1 की फॉर्मेट में ही होता है कंप्यूटर में इंटरनली, क्योंकि ये जो डाटा स्टोर होता है वो मशीन लैंग्वेज में ही स्टोर होगा, क्योंकि मशीन उसी लैंग्वेज को समझती है 0 और 1 वाली को। अब इसमें एक लाइन के बाद दूसरी लाइन भी स्टार्ट हो रही है तो एंड ऑफ लाइन। अब पाइथन में हम एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं /n से, मतलब कि अगर न्यू लाइन स्टार्ट हुई है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, /n होगा। तो यही हमारी टेक्स्ट फाइल जिनको हम इजीली रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड ऑफ लाइन भी आपका रहता है ऑलवेज, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है पाइथन में /n। अब बाइनरी फाइल चेक करते हैं यहाँ पे। तो बाइनरी फाइल अगर चेक करें तो ये एक मैंने इमेज फाइल ली है, ये आपकी एक बाइनरी फाइल है। तो इस बाइनरी फाइल को अगर फोटो वाले सॉफ्टवेयर में ओपन करोगे तो इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने है। अब अगर इसको मैं किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने की कोशिश करता हूं, अगर जैसे नोटपैड में ओपन किया, तो चेक करते हैं क्या आने वाला है यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया तो ये ऐसे कोड आ गए जो कि रीडेबल नहीं है, मतलब कि हम रीड कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि बाइनरी फाइल होती है ऐसी है। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में अगर आप ओपन करने की कोशिश करोगे तो इस तरह से गार्बेज वैल्यू देगा, ठीक है, जिसको हम रीड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हो, जैसे यहाँ पे सी लिखा आ रहा है, मेरे को समझ आ रहा है कि ये सी जैसा कुछ है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, एक बिट कुछ भी चेंज कर दिया मैंने और अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब इस फाइल को दोबारा मैं अपने फोटो एडिटर वाले ही सॉफ्टवेयर में अगर ओपन करता हूं तो देखते हैं ओपन होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे फाइल ओपन हुई नहीं है, क्योंकि ये फाइल करप्ट हो चुकी है। ओपन कैसे होगी, क्योंकि सिंगल बिट भी पूरी फाइल को करप्ट कर सकता है आपका बाइनरी फाइल में। तो यही चीज होती है दोनों में, एक टेक्स्ट फाइल और एक होती है हमारी बाइनरी फाइल।